आइए हल करते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका जाता है। इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंका जाता है। इस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो काम कर रही है स्मॉल g नीचे की ओर और ऊपर की ओर फेंके जाने पर इसके द्वारा तय की गई जो अधिकतम ऊंचाई होगी वो एच मैक्स है। और जब इस ऑब्जेक्ट को जब ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर होगा तो फाइनल वेलोसिटी वहां पर v इज इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि सवाल आपसे कह रहा है कि किसी भी वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u और इसका जो अधिकतम उच्चतम बिंदु होगा वो फाइनल वेलोसिटी वहां पर 0 होगी। इसी ऑब्जेक्ट को वापस उस ऊंचाई से नीचे आने में जो लगने वाला समय है इसी समय को बताना है कि जाने में जो लगा समय है वो समय और आने में जो लगा समय है दोनों आपस में इक्वल हैं। इस बात को हमको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम जानते हैं न्यूटन की गति का तीसरा समीकरण जो ये कहता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जहां पर v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन और s डिस्टेंस के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो s होगा वो h मैक्स के इक्वल में होगा। यहाँ से अगर हम बात करें कि वो ऑब्जेक्ट कितनी हाइट मेजर करता है, मैक्सिमम जो हाइट होगी वो कितनी है, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है। तो 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a h मैक्स। हम यहाँ से अगर h मैक्स की वैल्यू की बात करें तो h मैक्स इज इक्वल टू जो हमारी वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी u स्क्वायर अपॉन 2a। और यहाँ पे जो इस ऑब्जेक्ट पर एक्सीलरेशन का काम कर रहा है वो एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण है। तो जो a होगा हमारा वो g के इक्वल में होगा। तो हम लिख सकते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तब हम कह सकते हैं देन h max इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ से हमको मैक्सिमम जो हाइट होगी वो हमको प्राप्त हो जाएगी। जितना तय कर रहा है ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट वो निकल करके आएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। अब हम बात करें इक्वेशन नंबर फर्स्ट की, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है डेरिवेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at
हम जान रहे हैं a इज इक्वल टू जी, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पर जो एक्सीलरेशन काम कर रहा है वो स्मॉल जी है, तो हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। इनिशियल वेलोसिटी हमारी u ही है और फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 होगी, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम पीक पॉइंट पर होता है तो वहां पर फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो 0 इज इक्वल टू u प्लस जी टी। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जा रहा होता है तो वहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो माइनस में ली जाती है। तो यहाँ पर 0 इज इक्वल टू u प्लस माइनस जी इंटू टी। 0 इज इक्वल टू u माइनस जी टी। और यहाँ से जब हम टाइम की बात करते हैं, टाइम तो हमारा टाइम निकल करके आता है t इज इक्वल टू u अपॉन जी। ये समय हमारा t1 कहलाता है, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो पृथ्वी से ऊपर की ओर जाने में लगा समय t1 लिया है, तो t1 इज इक्वल टू u अपॉन जी। ये वैल्यू हमारी निकल करके आई जब ऑब्जेक्ट पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका गया और फेंके जाने पर जो अधिकतम ऊंचाई तय किया उसमें लगा समय t1 है। अब हम बात करें जब ऑब्जेक्ट पीक पॉइंट से नीचे की ओर पृथ्वी तल पर वापस आता है, तब हम पाते हैं कि यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, क्योंकि जब पीक पॉइंट पर रहता है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। परंतु अब यहाँ से ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गति करना प्रारंभ करता है तो ये फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है और इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाती है, जबकि फाइनल वेलोसिटी हमको पता नहीं है, अभी फाइनल वेलोसिटी हमको ज्ञात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ऊपर से वस्तु वापस नीचे की ओर आने में कितनी हाइट तय करेगी। अगर इसकी बात करें हम, तो हमने यहाँ पे अभी निकाला कि जो मैक्सिमम हाइट होगी वो u स्क्वायर अपॉन 2g होगी, क्योंकि जितना ऊपर तक वस्तु जाएगा, जितनी दूरी ऊपर की ओर जाने में तय करेगा उतनी ही दूरी वापस आने में नीचे भी तय करेगा। बात समय की करते हैं, तो समय के लिए फिर हम डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन जो न्यूटन की गति का समीकरण है, समीकरण नंबर 2 इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशन का जो फार्मूला होता है वो होता है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर। अब अगर हम बात करें S की, तो S जो होता है वो h max के इज इक्वल में होगा। जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाने में तय करेगा उतना ही डिस्टेंस ऊपर से नीचे आने में तय करेगा। तो S की जगह पे हम h max लिख देते हैं। h max इज इक्वल टू ut। u यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो हम पाते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम t है प्लस 1/2, और यहाँ पर जो a एक्सीलरेशन है वो a एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हो जाएगा हमारा, g t
स्क्वायर, और जब हम यहाँ पे एच मैक्स की वैल्यू को पुट करते हैं तो हम पाते हैं यू स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल्स टू, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, और हमको जो मिल करके मिलेगा यहाँ पर इस इक्वेशंस में, वो हमको मिलने वाला है यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और यहाँ पर जो समय है इसको हम मान लेते हैं ऊपर से नीचे आने में t2 समय लग रहा है, तो हम इसको t2 कर लेते हैं, t2 का स्क्वायर, और यहाँ पे g अपान ये जो g t2 स्क्वायर है, यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो बचेगा वो g t2 स्क्वायर होगा, u स्क्वायर इज इक्वल टू जी t2 स्क्वायर, और यहाँ से जब हम t2 स्क्वायर इज इक्वल टू करते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो निकल करके आएगी यू स्क्वायर अपान जी, और जब यहाँ से स्क्वायर हम बोथ साइड करते हैं यहाँ पर जी स्क्वायर होगा, जी का जी में मल्टीप्लाई होगा तो जी स्क्वायर हो जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो यहाँ पे यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, जब हम इस स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देंगे हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आएगी वो निकल करके आएगी यू अपॉन जी इज इक्वल टू t2। इन दोनों वैल्यूज को देखें तो इन दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब इससे ये पता चलता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा उस फेंके जाने में जो लगा समय है और उसी ऑब्जेक्ट को वापस ऊपर से पृथ्वी तल तक आने में जो लगा समय है वो बराबर होता है। हमने इस बात को प्रूव कर लिया है। धन्यवाद।